अध्याय 14। कर्म और फल। विदेश से आया व्यक्ति पराये देश के विधान का कर्ता नहीं होता और न ही उस विधान में कोई परिवर्तन कर सकता है। उसकी भलाई उस देश के विधान को भली भांति समझने और उसका सूझबूझ के साथ पालन करने में होती है। मृत्यलोक में उतरी आत्मा न इस देश के विधान की कर्ता है और न ही इस विधान को बदल सकती है। उसका कल्याण इसी में है कि वह यहां के विधान का समझदारी के साथ पालन करे। उसका मूल उद्देश्य परमात्मा की भक्ति यानी नाम की कमाई का धन इकट्ठा करके वापस सतलोक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना है। पर इस काम में सफलता के लिए उसे मृत्यलोक में काम कर रहे कर्म और फल के नियम का पालन करना आवश्यक है। संसार कर्म भूमि है। संत महात्माओं ने इस मृत्यलोक को कर्म भूमि या कर्मा संदड़ा खेत कहा है, जिसमें जैसा करे सो तैसा पावै, आप बीज आपे ही खावै का कानून काम करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान बिस्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, राती रुती थित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच तरती थाप रखी तरमसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। संसार रूपी धर्मशाला में अनेक रंग रूप नाम और स्वभाव के जीव हैं, जिनके किए हुए कर्मों का लेखा जोखा सच्ची दरगाह में होता है। गुरु साहब आसा की वार में कहते हैं, नानक जी उपाय कै लिख नामै धर्म बहा लिया, ओथै सच्चे ही सच निबड़ै, चुन वख कढे जज मालिया, थाओ ना पायन कूड़ियार मुंह, कालै दो जग चालिया, तेरै नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया, लिख नावै धर्म बहा लिया। सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति ने सृष्टि में कर्म और फल का नियम प्रधान रखा है। उसने इन कर्मों का हिसाब रखने और फल देने के लिए काल यानी धर्मराज की स्थापना की है। उसका हुक्म है कि परमात्मा के नाम रूपी सत्य का धन एकत्र करने वाले दरगाह में स्वीकार होंगे और विषय विकारों इंद्रियों के भोगों के कूड़ में प्रवृत्त होने वाले नरकों में दुख भोगेंगे। यह सोचना बड़ी अज्ञानता है कि न हमें कोई देखने वाला है और न ही हमसे किए हुए कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा। कर्मों को देखने वाला और उनका लेखा भुगताने वाला भी अंदर बैठा है। प्रत्येक कर्म का हिसाब रखा जाता है और मनुष्य को अपने किए हुए कर्म का फल खुद ही भोगना पड़ता है। कबीर जेते पाप किए राखै तलै दुराए, परगट पए निदान सब, जब पूछे धर्म राए। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में मन द्वारा अच्छा बुरा सोचने को मानसिक कर्म, जिह्वा द्वारा अच्छा बुरा बोलने को वचन का कर्म और शारीरिक सुख दुख पहुंचाने को शारीरिक कर्म कहा है। और तीनों प्रकार के कर्मों को आवागमन का कारण माना गया है। इसका अभिप्राय है कि केवल शारीरिक रूप में किए हुए कर्म ही बंधनकारक नहीं है। जीव को अपने संकल्पों, विचारों और अच्छी बुरी भावनाओं का भी फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है और दोनों का ही हिसाब और भुगतान होता है। जिस प्रकार कंप्यूटर अनेक प्रकार के आंकड़े जमा रखता है, चित्रगुप्त अंतर में हर कर्म और हर विचार का लेखा रख रहे हैं और वे धर्मराज के दरबार में यह लेखा प्रस्तुत करते हैं। इन कर्मों के कारण आत्मा को मृत्यलोक में या स्वर्गों या नरकों में अनेक प्रकार के सुख दुख प्राप्त होते हैं।
आदि ग्रंथ में वर्णन है, चित गुपत करमह जान, दिन रैन साख सुनाए। स्वर्ग नरक। संत महात्माओं की वाणी में स्वर्गों और नरकों के अनेक उल्लेख मिलते हैं। संत चरणदास ने भी श्री भक्ति सागर के अध्याय नासकेत लीला में विभिन्न प्रकार के स्वर्गों और नरकों का तथा उन कर्मों का जिनके कारण जीव को उनमें भेजा जाता है, विस्तार पूर्वक और क्रमानुसार वर्णन किया गया है। बाबा फरीद जी सावधान करते हैं, फरीदा मौते दा बन्ना एवें दिसै, ज्यों दरियावे टाहा, अग्गे दोजक तपया सुनिए, हूल पवे काहा। इकना नू सब सोजी आई, एक फिरदे वे परवाहा, अमल जे कीतिया दुनी विच, से दर गए ओगाहा। हाथरस के परम संत तुलसी साहब अपनी प्रसिद्ध रचना रत्न सागर में नरकों के दुख शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं, जम का जुलम जोर दरसाऊं, मार्ग में जिव विपति बताऊं, लोह के खंभ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाई, तड़फ तड़फ जिव जुल्म दुखारी, तपत खंभ दुख उपजे भारी, वाही समय की कहा सुनाई, लोहा अगिन धमन धौंकाई, ज्यों धम्मन से धौंकी लुहारा, लोहा जो अग्नि में डारा, अब नरकन का सुनो सुभावा, कर्मी जीव सहें दुख दावा, कुंभी नरक निदान यह, पड़े जीव जब जाए सिर समेत बूढ़ा रहे, सदा नरक के माही, जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, जब ऊपर जूती जम मारे, डूबा रहे नरक के माही, सिर काढ़े जम मारे भाई, कुंभी नरक कल्पलौं रहे बासा, मुख में नरक नाक में श्वासा, कई जुगन लौं रहे बिहाला, फिर अघोर नरक ले डाला, हवा को कठिन भोग दुखदाई, तन सड़ी मरे उपजीव है माही, निकसी ना होए कधी निर्बारा, गाढ़े बंध बंधे चौधारा, पापी जीव अधम है सोई, कर्म भोग भुगते जो कोई, करनी कीन्ह मलीन बनाई, जिनकी दशा भोग दरसाई, नरक अनेकन और हैं, कहें लग करूं बयान, दुख भुगते यह जीव ज्यों, जाने जो भोग समान। गुरु साहब फरमाते हैं, गुपत करता संग सो, प्रभ डहकावे मनुखाए, बिसार हर ज्यो बिखै पोगै, तपत थम गल लाए। और पाप करेंदड़ सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दोजख पाए सिरजन हारै, लेखा मंगे बाणियां। और आपिन है भोग भोग कै, होए पसमड़ भौर सिधाया, वड्डा होआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया, अग्गै करनी कीरत वाचिए, बह लेखा कर समझाया, थाओ न होवी पौ देई, हुण सुनिए क्या रू आया, मन अंधै जन्म गवाया। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, जमपुर जाए जीव पछतावें, जम के दूत तिन बहुत सतावें, नाना कष्ट देहें पल पल में, फिर फांसी डालें गल गल में, कुंभी नरक माही दे गोते, जीव सहें दुख अति कर रोते, वे निर्दयी दया नहीं लावें, अति त्रास से जीव मुरझावें, अगिन खंभ से फिर लिपटावें, हाय हाय कर तब चिल्लावें, सुने न कोई मुश्किल भारी, सरपन माला ले गल डारी, मार मार चहु दिस से होई, पतिगति अपनी सब विधि खोई, नरकन में अति त्रास दिखावें, फिर 84 ले पहुंचावें। जैसे कि एक व्यक्ति अपने देश में लाखों करोड़ों रुपए कमाकर और बहुत सी विदेशी मुद्रा इकट्ठी करके किसी अन्य देश में सैर सपाटे और ऐश्वर्य के लिए चला जाता है। वहां जाकर वह कोई काम नहीं करता, परंतु अपने साथ लाए हुए धन के बल पर मनचाही ऐशो इशरत करता है। जब तक धन है वह मजे लूटता है। धन समाप्त होने पर उसे अपने देश लौटना पड़ता है। इसी तरह
स्वर्ग बैकुंठ मर्त्यलोक में किए अच्छे कर्मों का फल देने के लिए बनाए गए वे सूक्ष्म मंडल हैं जिनमें मनोवांछित भोग प्राप्त हो जाते हैं। जब पुण्य कर्मों की संचित पूंजी समाप्त हो जाती है, तब जीव को दोबारा मर्त्यलोक में धकेल दिया जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे पुण्य फल का क्षीण या समाप्त हो जाना कहा गया है। टीबी या कैंसर आदि रोगों के रोगियों को घरों में नहीं बल्कि सैनेटोरियम या अस्पताल में रखा जाता है। कैंसर के रोगियों के शरीर में से विशेष प्रकार की आणविक किरणें गुजारी जाती हैं। कई धातुएं बहुत उच्च दर्जे के तापमान पर पिघलती हैं। उनके लिए विशेष मसाले की ईंटों से भट्ठियां बनाई जाती हैं। घोर अपराधियों की जमानत नहीं होती, उन्हें जेल और काल कोठरियों में रखा जाता है। नरक वे विशेष प्रकार के सूक्ष्म सैनेटोरियम, अस्पताल, भट्ठियां या जेलें हैं जहां जीवों के अति निकृष्ट कर्मों का भुगतान करवाया जाता है। नरकों की आग में गुजरने और अनेक प्रकार के कष्ट सहने से आत्मा पर चढ़े बुरे कर्मों की सख्त परत उतरती है, जैसे सान पर चढ़ने से छुरी का जंग उतरता है। अपराधी सजा भोग लेता है तो उसे जेल से रिहा कर देते हैं। इसी प्रकार पाप कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को नरकों से वापस मृत्यलोक में भेज दिया जाता है। संसार के अनगिनत व्यक्ति स्वर्गों और बैकुंठों की आशा रखते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि स्वर्ग संतों के पहले आध्यात्मिक मंडल यानी सहस्रदल कमल से भी नीचे हैं। इनका ऊपर के शुद्ध, सूक्ष्म और चेतन रूहानी मंडलों से कोई संबंध नहीं। गुरु रामदास जी कहते हैं कि परमात्मा के सच्चे भक्त इनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। वे केवल कुल मालिक परमात्मा का दीदार और मिलाप मांगते हैं। सुरग मुकुत बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुकत ना मांगै, मिल दर्शन त्रिपत मन तीजै। 3 प्रकार के कर्म। संत महात्माओं ने कर्मों का विभाजन इस प्रकार किया है: प्रारब्ध, क्रियमान और संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्मों को होनी या भाग्य भी कहा जाता है। ये पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप इस जन्म में भुगताने के लिए मिले कर्म हैं। इस जन्म के रंग रूप, आयु, बुद्धि, अमीरी गरीबी, मान अपमान, रिश्तों और संबंधों का आधार पिछले जन्मों के कर्म ही होते हैं। गुरु अर्जुन देव जी इस प्रसंग में फरमाते हैं: मात पिता बनिता सुत बंदप, इष्ट मीत अरपाई। पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंत है को न सहाई। प्रारब्ध या होनी के विषय में इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि कोई अदृश्य शक्ति मन मर्जी से हमें दुखों और मुसीबतों में फंसाने के काम में लगी हुई है। प्रारब्ध, होनी या तकदीर हमारे अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों में से इस जन्म में भोगने के लिए मिले वे कर्म हैं जिनके प्रभाव से हम बच नहीं सकते। भक्त त्रिलोचन जी कहते हैं: पूर्बलो कृत कर्म न मिटैरी। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं: पूरब जन्म को लेख ना मिटई। शास्त्रों में वर्णन है कि कर्मों के प्रभाव से अवतार भी नहीं बच सकते। कहा जाता है कि भगवान राम ने त्रेता युग में बाली को छिपकर अपने बाण से मारा था। द्वापर युग में वे भगवान कृष्ण के रूप में जंगल में घुटने पर पांव रखकर लेटे हुए थे, तो भील के रूप में जन्मे बाली ने उनके पैर में चमकते पद्म को हिरण की आंख समझकर उनके पांव में तीर मारकर अपना बदला लिया। काल यानी धर्मराज ही हमारा प्रारब्ध, होनी या भाग्य लिखता है, पर वह हमारे अपने कर्म के अनुसार ही भाग्य लिखता है। नियम है
अन किए लागे नहीं, किए न बिरथा जाए, बिन भोगे पागे नहीं, कर्म गति बलवंत। गुरु नानक साहब सावधान करते हैं, पढ़िया हुवै गुनहगार, ता ओमी साध ना मारिए, जे हा काले कालना, ते वो नाव पचारिए। ऐसी कला ना खेडिए, जित दरगह गया हारिए, पढ़िया अतः ओमिया, विचार अग्गे विचारिए, मुंह चलै सो अग्गे मारिए। बुरे कर्म करना, स्वयं अपने मार्ग में कांटे बोना और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। जीव बुरे कर्म इस भ्रम के अधीन करता है कि मुझे ना कोई देखने वाला है और ना ही सजा देने वाला है। अगर संत महात्माओं के उपदेश की इतनी बात समझ में आ जाए कि देर सवेर हर कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, तो संसार में से हिंसा, धोखा, बेईमानी, हेराफेरी, रिश्वत, अत्याचार, जबरदस्ती, अन्याय आदि पंख लगाकर उड़ जाएं। प्रारब्ध के संबंध में संत जीव को पहला उपदेश यह देते हैं, दुख सुख जो व्याप्त होई, पिछले कर्म भोग हैं सोई। और किसको दोष देह तू प्राणी, सहो अपना किया करारा है। महात्मा दूसरा उपदेश यह देते हैं कि हालांकि प्रारब्ध अपने ही कर्मों का फल है, पर इसे परमात्मा या सद्गुरु की रजा समझकर खुशी खुशी भोग लेना चाहिए। प्रारब्ध को प्रसन्नता पूर्वक भोगने का एक कारण शेख सादी यह भी बताते हैं कि जब भाग्य की कमान से निकला बाण रोका नहीं जा सकता, तो समझदारी इसी में है कि कर्ता की रजा में राजी रहा जाए। इस संबंध में गुरु नानक साहब यह उपदेश देते हैं, केत्या दुख पूख सदमार, ए बी दात तेरी दातार। आप समझाते हैं कि निर्धनता, बीमारी और दुख अपने कर्मों के कारण आते हैं, पर इन्हें प्रियतम की दात या उपहार समझकर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। दुख, कष्ट और रोग को परमात्मा की दात समझ पाना बहुत कठिन है, पर गंभीरता से देखा जाए तो पता चलता है कि बुरे कर्मों का फल भुगत लेने से अपना भार हल्का हो जाता है और आत्मा का प्रकाश बढ़ जाता है। यह इस प्रकार है जैसे किसी के ऋण से मुक्त हो जाएं, सिर पर उठाया भारी बोझ हल्का हो जाए और शीशे पर पड़ी गर्द हट जाए। कपड़े को साफ करने के लिए धोबी को उसे सिल पर पटकना पड़ता है, पर धोबी का उद्देश्य कपड़े की सफाई है। कुम्हार बर्तन बनाता है, वह बाहर से चोट करता है पर अंदर हाथ रखता है। सतगुरु जीवों के कर्म फल भोग के समय अंतर में पूरी सहायता और संभाल करते हैं। जीव को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरी समझ में फर्क हो सकता है, पर परमात्मा और सतगुरु कभी ऐसा नहीं कर सकते जिसमें मेरा भला ना हो। इसलिए प्रियतम के उपहार को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। इसका एक पहलू यह भी है कि जो प्रियतम हमें अनगिनत मन चाहे उपहार बख्शता है, क्या हम उससे मिलने वाली कोई अनचाही भेंट स्वीकार नहीं कर सकते? दृष्टांत है कि एक नवाब को अपने गुलाम से बहुत प्रेम था। गुलाम वास्तव में एक फकीर था। वह पहले उस गुलाम को खिलाता था और बाद में स्वयं खाता था। एक दिन वह एक खरबूजे की फांक अपने गुलाम को खिला रहा था। नवाब फांक देता रहा और गुलाम उन्हें बड़े स्वाद से खाता गया। आखिरी फांक नवाब ने स्वयं खाई तो वह कड़वी थी और उसकी जिह्वा पर एकदम छाले पड़ गए। नवाब ने हैरान होकर गुलाम से पूछा कि तू खरबूजे को इस प्रकार खा रहा था जैसे यह शहद की तरह मीठा हो, पर यह तो कड़वा है। गुलाम ने कहा, जो हाथ प्रतिदिन मुझे 36 पदार्थ खाने को देते हैं, क्या उन हाथों से एक दिन मैं कोई कड़वी चीज नहीं ले सकता? यही भाव दुखों के प्रति
परमात्मा और सतगुरु के सच्चे भक्तों का होता है। दुख में मन नम्र होता है और उसका झुकाव परमात्मा की ओर होता है। महात्मा कबीर कहते हैं, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि परमात्मा और सतगुरु परम दयालु और जीव के सच्चे हितैषी हैं। दयालु का कोई कर्म दया रहित नहीं हो सकता। डॉक्टर की दवा कड़वी लगती है, पर हमारे भले के लिए होती है। डॉक्टर जख्म को चीर देता है तो पीड़ा अवश्य होती है, पर इसमें भलाई हमारी अपनी होती है। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सुख दुख देंगे हिकमत धार। सतगुरु जो भी सुख दुख भेजते हैं दया के भाव से और जीव के आत्मिक कल्याण के लिए भेजते हैं। संतजन प्रारब्ध को प्रसन्नतापूर्वक भुगतने का एक अन्य कारण यह बताते हैं कि जब तक शरीर कायम है तब तक जीव सुखों और दुखों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। गर्मियों और सर्दियों का चक्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। अगर जीव सुख की लहरों में बहकर या दुख के बोझ से दबकर भजन सिमरन नहीं करेगा, फिर तो कभी भजन कर ही नहीं सकेगा। संत नामदेव जी कहते हैं, जो राज देह ता कवन बड़ाई, जो भीख मंगावह तो क्या घट जाई। हे मेरे प्रियतम, अगर मुझे राजा बना देगा तो भी मुझे तेरी भक्ति के रंग में रंगे रहना है, और अगर गरीबी में मुझे भीख मांगनी पड़े तो भी मैं तेरी भक्ति की ओर से ध्यान नहीं हटाऊंगा। संतों का अभिप्राय है कि अच्छे और बुरे प्रारब्ध को कभी भजन में विघ्न नहीं डालने देना चाहिए। सुख और दुख दोनों में प्रेम पूर्वक परमात्मा की भक्ति में लगे रहने से प्रारब्ध का प्रभाव धीमा पड़ जाता है और सतगुरु की दया मेहर भी अधिक पहुंचती है। किसी देनदार को किसी साहूकार का बहुत सा ऋण चुकाना है। उस देनदार को लिया हुआ ऋण ही चुकाना है, पर वह यह भुगतान खुशी खुशी भी कर सकता है और कुड़ कर भी कर सकता है। अगर देनदार साहूकार से हील हुज्जत करता है तो हो सकता है कि वह साहूकार और अधिक सख्ती करे और देनदार को कचहरी में खड़ा करे या हथकड़ी लगवाकर जेल भिजवा दे। अगर देनदार साहूकार का आभारी बना रहता है कि उसने समय पर उसकी सहायता की, तो हो सकता है कि साहूकार ऋण को अधिक आसान किश्तों में लेना स्वीकार कर ले, या ऋण में कुछ कमी कर दे, या तरस खाकर सारा कर्ज माफ भी कर दे। रजा में राजी रहने वालों को कर्मों का बोझ कम महसूस होता है और कई बार परमात्मा अपनी शरण में आए प्रिय भक्तों की सूली को सूल भी कर देता है। दृष्टांत है कि एक शहर का सबसे अधिक विद्वान बहुत निर्धन था और शहर के नवाब को बहुत अक्ल अक्ल थी। एक दिन नवाब की सवारी उस विद्वान के पास से गुजरी तो वह सोचने लगा, देखो यह मूर्ख शहर का शासक है और आनंद ले रहा है, पर मैं इतना विद्वान होने के बावजूद नंगे पांव फिर रहा हूं। इसी उधेड़ बुन में चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। वह झट प्रभु से विनती करने लगा, हे मालिक, मैंने तुझसे जो शिकवा किया था इसके लिए मुझे बख्श दे। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने पैरों में डालने के लिए जूती नहीं दी, पर चलने के लिए पांव तो दिए हैं। तेरा बार बार धन्यवाद। यह तो जीवन को देखने का दृष्टिकोण है कि हम मिली हुई दातों यानी वस्तुओं के लिए शुक्रिया भी कर सकते हैं और ना मिली वस्तुओं के लिए गिला शिकवा भी कर सकते हैं। हमारे आसपास कुछ लोग हमसे अच्छी दशा में हैं तो कुछ हमसे भी बुरी हालत के शिकार हैं। अगर अपने से अच्छी हालत वाले लोगों से ईर्ष्या करने के बजाय हम यह सोचें कि इन्हें परमात्मा ने इनके कर्मों का फल बख्शा है और हमारे हालात
इससे भी बुरे हो सकते थे, तो हमारा मन गिले शिकवे करने के बजाय शुक्रगुजारी से भर जाएगा। रजा मानने का यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं कि बीमारियों का इलाज ना करवाया जाए, गरीबी और दुखों से छुटकारा पाने का, या अपने जीवन को अपनी सूझबूझ और सामर्थ्य के अनुसार अच्छा बनाने का प्रयत्न ना किया जाए। इसका वास्तविक ध्येय यह है कि हम जीवन के जैसे भी हालात में गुजर रहे हों, परमात्मा के नाम से अपनी लिव जोड़कर रखें और पूर्ण विश्वास रखें कि सतगुरु और परमात्मा हमारे सच्चे हितैषी भी हैं और परम दयालु भी। रजा मानना जीवन की लड़ाई हार चुके व्यक्तियों का नहीं, बल्कि उन व्यक्तियों का काम है जो अपनी शक्ति और विवेक का पूरा प्रयोग करते हुए परमात्मा की अपार सामर्थ्य और दयालुता में अटूट विश्वास रखते हैं। यह उन पक्षियों की गति है जो यत्न और शुक्रगुजारी के दोहरे पंखों से उड़ान भरते हैं। मछली न गर्मी में पानी को छोड़ती है न सर्दी में। इसी प्रकार कुल मालिक के सच्चे प्रेमी प्रारब्ध के उत्पन्न किए हर प्रकार के उतार चढ़ाव में से गुजरते समय परमात्मा के प्रेम, परमात्मा के नाम, परमात्मा के विश्वास और परमात्मा की दया मेहर का पल्ला कसकर पकड़ते हैं। क्रियमान कर्म। पुराने कर्म भुगतते हुए वर्तमान जीवन में हम जो नए कर्म करते हैं वे क्रियमान कर्म कहलाते हैं। ये नए कर्म ही अगले जन्म के प्रारब्ध कर्म बनते हैं। जीव को अपने वर्तमान जन्म में पिछले जन्मों के कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं, परंतु उन्हें भोगते हुए भी उसे किसी हद तक नए कर्म करने की आजादी होती है। यूं समझें कि किसान को रेतीली, कल्लर या उपजाऊ धरती पूर्व कर्मों के अनुसार मिलती है, पर उसे परिश्रम से हल जोतने और तैयार करने तथा उसमें गेहूं, जौ या मिर्च आदि बोने की आजादी होती है। जिस व्यक्ति की स्लेट पर चिकनाई लगी है, उस पर जोर लगाकर लिखा हुआ भी नहीं उभरता, जबकि साफ स्लेट वाला झटपट लेख लिखता चला जाता है। पर चिकनी स्लेट वाला व्यक्ति मिट्टी, राख या साबुन की सहायता से स्लेट को साफ करने का यत्न कर सकता है। इसलिए संतजन उपदेश देते हैं कि आप प्रारब्ध को बहाना बनाकर हाथ पर हाथ रखकर ना बैठें, बल्कि हर कर्म को नया कर्म समझकर नेक कर्म करने और कर्मों के जाल को काटने का प्रयत्न करें। संचित कर्म। पिछले जन्मों के अनभोगे कर्मों के भंडार संचित कर्म कहलाते हैं। जीव अनेक ऐसे कर्म करता है जिनका फल किसी एक ही जन्म में नहीं भोग सकता, इसलिए हर जन्म में से अनभोगे कर्मों का भंडार जमा होता रहता है। एक जन्म में की गई सैकड़ों हत्याओं का फल एक ही जन्म में भोग पाना सरल नहीं। किसान फसल में से जो भाग अपने घर के काम में लाता है वह प्रारब्ध के समान है। जिस भाग का वह नई फसल के बीज के लिए उपयोग करता है वह क्रियमान कर्मों के समान है, और जो भाग बचाकर जमा रखता है वह संचित कर्मों के समान है। इस प्रकार जन्म जन्मांतरों के अनभोगे कर्मों का एक विशाल भंडार जमा होता रहता है। जब तक जीव मृत्युलोक में उतरकर कोई कर्म नहीं करता, तब तक वह पूर्ण ज्ञानी होता है। मृत्युलोक में आकर जैसे जैसे वह कर्म करता है, उसका निर्मल ज्ञान धुंधला होता जाता है। प्रत्येक कर्म चमकदार दर्पण पर पड़ी धूल के एक कण के समान है। धूल के अनगिनत कण दर्पण को इस प्रकार ढक लेते हैं कि ना तो दर्पण दिखाई देता है और न ही उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है। ये कर्म उन आवरणों के समान हैं जो आत्मा रूपी बल्ब का प्रकाश ढक लेते हैं, जिस कारण आत्मा ज्ञान और विवेक में विचरने के बजाय
अंधे और अज्ञानी के समान संसार में भटक रही है। जीवन और कर्म निरंतर हैं। एक शरीर के नष्ट हो जाने से जीवन और कर्म की जंजीर का अंत नहीं हो जाता। एक शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा अपने इस जन्म के कर्मों और पूर्व जन्मों के कर्मों के संपूर्ण प्रभाव, इच्छाओं और तृष्णाओं के अनुसार दूसरे शरीर में चली जाती है। यह सिलसिला सदा चलता रहता है। जीव की सबसे बड़ी समस्या इस कर्म जाल से मुक्त होने की है, क्योंकि इस जाल से मुक्त हुए बिना जीव का वापस निज घर पहुंच पाना असंभव है। लोहे की सुई का चुंबक की ओर स्वाभाविक आकर्षण है। अगर उस पर पत्थर रख दिया जाए तो वह चुंबक की ओर नहीं जा सकती। गैस से भरा गुब्बारा स्वाभाविक तौर से ऊपर की ओर उड़ना चाहता है, पर उसके धागे को पत्थर से बांध दें तो वह ऊपर नहीं उड़ सकता। आत्मा का परमात्मा की ओर स्वाभाविक आकर्षण है, पर कर्मों का बोझ इसे उधर जाने नहीं देता। संसार के बहुत से जीवों को तो वापस निज घर लौटने की चिंता ही नहीं है। वे अंधाधुंध मन की मर्जी के कर्म किए जा रहे हैं। वे पिछले कर्मों का फल भोगते हुए रोते चिल्लाते हैं, पर आगे के लिए फिर उसी प्रकार कर्मों के बोझ इकट्ठे किए जाते हैं। जो लोग परमार्थ के इच्छुक हैं, उनमें से भी बहुत से इस भ्रम का शिकार हैं कि बुरे कर्म त्याग कर नेक कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रसंग में दो बातें अच्छी तरह समझ लेनी आवश्यक हैं। एक यह कि जीव का असली संकट यह नहीं है कि उसे कर्म करने की आजादी नहीं है। जीव का वास्तविक संकट यह है कि उसे कर्म करने की आजादी तो है, पर वह अपने किए कर्मों का फल भोगने के लिए मजबूर है। कर्म की स्वतंत्रता हमें पहले ही प्राप्त है, क्योंकि केवल स्वतंत्र इच्छा से किए कर्म का ही फल दिया जा सकता है। हमें कर्म करने में आजाद होने की जरूरत नहीं, कर्म से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यक बात यह है कि कर्मों द्वारा कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक कर्मों का फल अलग भोगना पड़ता है और बुरे कर्मों का अलग। गुरु साहब कहते हैं, कोट कर्म बंधन का मूल, तथा अनिक कर्म किए बहुतेरे, जो कीजै सो बंधन पैरे। श्रेष्ठ कर्म भी बंधनकारी हैं, क्योंकि हर कर्म का संस्कार आत्मा के प्रकाश को ढक देता है, और हर कर्म का फल भोगने के लिए जीव को संसार में जन्म लेना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्गों की प्राप्ति का कारण बन सकते हैं, जहां जीव देवी देवताओं का रूप धारण कर लेता है, पर देवी देवता भी भोग योनियां हैं। नेक कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर वे भी संसार में दोबारा जन्म लेने के लिए विवश होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से जीव को बुरे कर्म त्याग कर पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि वह जो बोता है उसे स्वयं ही काटना पड़ता है। परंतु परमार्थ की दृष्टि से संतों ने दोनों प्रकार के कर्मों को मनमत कर्म, त्रिविध कर्म और अहम भरे कर्म कहा है, क्योंकि ये कर्म जीव को मन, माया और काल की सीमा में ही कैद रखते हैं। गुरबानी में आता है, अनिक कर्म कर था क्या पाई, फिर बंधन पाए, और अनेक कर्म कर है अभिमानी, हर रामो नाम चुराया। गुरु साहब कहते हैं कि जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, धौती बस्ती नेति, मौन, हठ योग, वन भ्रमण आदि जैसे कर्म जीव को और सख्ती से बंधन में कस देते हैं, तथा उसे कर्म और फल के इस मृत्य मंडल से पक्के तौर पर बांध देते हैं। ऐसे कर्म जो अहम में वृद्धि करते हैं, वे छुटकारे का कारण कैसे बन सकते हैं? संतों ने बहुत जोरदार शब्दों में समझाया है कि जीव का
मन चाहे कर्मों, नेक आचार, चतुरता आदि से कर्मों के जाल को तोड़ पाना और उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा से मिलाप कर पाना असंभव है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, आचारी नहीं जीते आ जाए और चतुराई ना चतुर पुज पाइये। गुरु नानक देव जी ने गौड़ी राग की अपनी बहुत सी अष्टपदियों में ऐसे निर्मल आध्यात्मिक कर्मों का वर्णन किया है जो जीव को हर प्रकार के विकारों और मलिन संस्कारों से मुक्त करके परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बनाते हैं। इनमें पूर्ण साधु की संगति और शब्द यानी नाम की कमाई प्रमुख हैं। जिस प्रकार आग की छोटी सी चिंगारी लकड़ियों के बड़े ढेर को जलाकर राख कर सकती है, इसी प्रकार साधु की संगति में मनमुख पुरुषों के घोर पापों और अपराधों को नष्ट कर देने की शक्ति होती है। आदि ग्रंथ में आता है, आन आन समुदा बहु कीनी, पल बै संतर पसम करी जय, महा उग्र पाप सा कतनर कीने, मिल साधु लूकी दी जय। कबीर साहब फरमाते हैं, एक घड़ी आधी हूं से आध, कबीर संगति साध की, कटै कोटि अपराध। सार वचन संग्रह में आया है, सतगुरु सरन गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। संत महात्माओं ने साधु संगति और नाम की कमाई से जो जन्म जन्मांतरों की मैल उतारने और करोड़ों पापों के नष्ट होने का वर्णन किया है, उसका संबंध अनंत जन्मों के अनभोगे कर्मों और अंतःकरण में मौजूद अनगिनत तृष्णाओं से है। साधु संगति और नाम की कमाई का वास्तविक ध्येय ही यह है कि इससे प्रारब्ध कर्मों को प्रसन्नतापूर्वक भोगने का बल मिले और आगे के लिए नई इच्छाओं और तृष्णाओं से बचे रहें और पिछले जन्मों के संचित कर्मों का भंडार समाप्त हो जाए। जिस प्रकार सान पर चढ़ने से छुरी का जंग उतर जाता है, उसी प्रकार नाम की कमाई से अनगिनत जन्मों के अनभोगे कर्मों और अनेक प्रकार की तृष्णाओं का प्रभाव समाप्त हो जाता है और आत्मा निर्मल होकर परमात्मा से मिलने के योग्य हो जाती है। संत सतगुरु परमात्मा में समाकर कर्मों की सीमा पार कर चुके हैं। उनकी शरण लेने वाले व्यक्ति भी उनके बताए मार्ग पर चलकर कर्मों के बंधन तोड़ने में सफल हो जाते हैं। सतगुरु के हुक्म के अनुसार नाम की कमाई करने से जीव के अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों का नाश हो जाता है और उसकी आत्मा निर्मल होकर परमात्मा से मिलाप के योग्य बन जाती है। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, सतगुरु पुरख अमृतसर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरै, निर्मल नाम दृढ़ाए। और नानक जिनको सतगुरु मिलया, तिनका लेखा निबड़या। और तरम राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। संतमत में निर्मल कर्मों और शब्द यानी नाम की कमाई को बहुत महत्व दिया गया है। कबीर साहब फरमाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की, परी पुरानी घास। सार वचन संग्रह में कहा गया है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। गुरु साहब की वाणी है, गुर का शब्द काटे कोट करम। और सगले कर्म तरम सुच संजम, जप तप तीरथ सबद वसे, नानक सतगुरु मिलय मिलाया, दुख पराछत कालन से। आप उपदेश करते हैं कि शब्द अनगिनत कर्मों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। शब्द यानी नाम की कमाई सबसे श्रेष्ठ करनी है, क्योंकि उसको अपनाने वाले जीव को किसी प्रकार के दूसरे धर्म कर्म, जप तप, तीर्थ व्रत आदि की आवश्यकता नहीं रहती और वह सहज ही
सुख दुख के इस मृत्यु मंडल से सदा के लिए पार हो जाता है।